नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 3 के अंतर्गत हम 4 ब्लॉक मॉडल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने यह जाना था कि यह भाषा सीखने सिखाने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें 4 ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को हम भाषा सिखा रहे होते हैं। इसमें जो पहला ब्लॉक है वह है मौखिक भाषा का विकास, उसके बाद दूसरा शब्द पठन, तीसरा पढ़ना और फिर लिखना। तो अध्याय 3 में मुख्य रूप से बात मौखिक भाषा के विकास की ही की गई है और बच्चा भाषा सीखने के क्रम में सबसे पहले मौखिक भाषा का ही विकास करता है, यानी सुनने और बोलने का। और इसका आशय यह बिल्कुल ही नहीं है कि सिर्फ सुनने और बोलने भर को ही हम यह कह दें कि मौखिक भाषा का विकास है, नहीं, बल्कि बच्चा जब किसी बात को सुनता है तो उसको समझने का भी प्रयास करता है। जैसे अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चों को देखें तो हम बच्चे से अगर डांट कर बात करते हैं तो बच्चा उसको समझता है। हम अगर दुलार में, प्रेम में बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा उसको समझने का प्रयास करता है, समझता है। तो कहीं ना कहीं मौखिक भाषा के विकास के क्रम में, सीखने के क्रम में बच्चा समझने की प्रक्रिया भी अपनाता है, अपने विचार भी बच्चा रखता है और उसके बाद ही बोलता है। तो सिर्फ सुनना और बोलना भर ही मौखिक भाषा का विकास नहीं होगा। इसमें बच्चे के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, बच्चे उसको प्रकट करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, सोचकर बोलते हैं, समझकर बोलते हैं। तो 4 ब्लॉक मॉडल में जो मौखिक भाषा है, सबसे पहला, जैसा कि आपको स्पष्ट है कि भाषा सीखने के क्रम में सबसे पहले हम मौखिक भाषा का ही विकास करते हैं। बच्चा जन्म के बाद अपने माता पिता की बात को सुनता है, अपने अगल बगल की बात को सुनता है। सुनने के बाद धीरे धीरे समझ विकसित करता है, ठीक है, जो चीज सुन रहा है उसके प्रति वह समझ विकसित करता है और फिर एक समय के बाद फिर वह बोलने का प्रयास भी करता है ना। तो सामान्य रूप से हम मौखिक भाषा को ये समझते हैं कि सुनना और बोलना है, लेकिन वास्तव में बच्चा केवल सुनने बोलने तक सीमित नहीं रहता है। मौखिक भाषा को सीखने के क्रम में, ये अभी हमने चर्चा की थी, यह बच्चों को सोचने, समझने, भाव व्यक्त करने, उस बच्चे के अंदर किस प्रकार का भाव है या सामने वाले का अंदर क्या भाव है, दूसरों से संवाद करने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। कुछ बच्चे अच्छा बोलकर अपने जैसे दोस्त बना लेते हैं, कुछ बच्चे इस प्रकार से बोलते हैं कि बाकी दोस्त बच्चों से झगड़ा ही कर लेते हैं। तो उन्होंने अभी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा, लेकिन सिर्फ सुनने और बोलने से, यानी मौखिक भाषा के विकास से ही वे बच्चे सामाजिकता के गुणों को सीख रहे हैं, अपने जैसे दोस्त बना रहे हैं। जब बच्चा 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का रहता है तो वह अपने आस पड़ोस में निकलता है तो क्या वह भाषा को पढ़ने लिखने के माध्यम से सीखता है? नहीं, वह अपने दोस्तों से संवाद करता है, बातचीत करता है। यही मौखिक भाषा का विकास है। इसी बातचीत के माध्यम से बच्चा समाज में अपने जैसे अन्य बच्चों के साथ जुड़ता है, ठीक है, सामाजिकता के गुणों को सीखता है। तो वही बात है कि मौखिक भाषा बच्चों को सिर्फ सुनना बोलना भर नहीं है, बल्कि बच्चे के सोचने, समझने, भाव व्यक्त करने, दूसरों से संवाद करने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। यही बच्चा जब कक्षा 1 में हमारे यहाँ दाखिला लेने आता है या प्री प्राइमरी में आता है तो हमसे भी बातचीत करता है। हालांकि उसे अभी पढ़ना और लिखना नहीं आया, शब्द पहचान नहीं करता है, लेकिन मौखिक भाषा की बदौलत बच्चा हमसे संपर्क, हमसे बातचीत करने का प्रयास करता है, संवाद करने का प्रयास करता है, जो यहाँ पर बताई गई है बात। अब मौखिक भाषा का महत्व क्या है? अब महत्व यह है कि ये सभी जो अन्य भाषाई कौशल हैं, पढ़ना लिखना, उनकी नींव है, शब्द पहचान की नींव है। अगर बच्चा कोई चीज नहीं सुना है, उसके बारे में बच्चे ने कभी बातचीत नहीं की है, तो फिर वह सीखने के लिए उस बच्चे को काफी अधिक मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सुनना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ना लिखना आसान हो जाता है अगर बच्चे के मौखिक भाषा का विकास अच्छा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे पहले से ही हिंदी भाषा, अपने क्षेत्रीय भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो वो जब वो विद्यालयों में आते हैं तो एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए उन्हें सिखाना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे को अंग्रेजी सिखा रहे होते हैं तो बच्चे ने कभी अंग्रेजी सुनी नहीं, बच्चे ने कभी अंग्रेजी बोली नहीं, तो हम उसको इस प्रकार का एनवायरनमेंट देते हैं ताकि बच्चा अंग्रेजी को पहले सुने, अंग्रेजी को बोले, उसके बाद पढ़ने लिखे। हम मोबाइल्स में वीडियोज दिखाते हैं बच्चों को, अपने स्मार्ट क्लास में बच्चों को हम प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से चीज़ों को दिखाते हैं, कार्टून बच्चे देखते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में पोएम सुनाते हैं। तो बच्चा जब इंग्लिश के वर्ड्स को सुनता है और समझता है
तब वो बोलने का प्रयास करता है और उसके भी बाद फिर आगे के जो भाषाई कौशल हैं, पढ़ना और लिखना, उसकी भी बच्चा समझ रखता है। तो जैसे हम बच्चे को बिल्ली सिखा रहे हैं, तो बिल्ली को पहले बच्चा कैट समझेगा, सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, समझेगा, फिर उसके बाद पढ़ने और लिखने की शुरुआत करता है। लेकिन जो हिंदी शब्द बिल्ली है वो बच्चा घर से ही सीख कर आ रहा होता है, इसलिए हमें वो सिखाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने एक कौशल तो पहले से ही सीख लिया। तो कहने का मतलब यही है कि जो सुनना और बोलना है, जो मौखिक भाषा का विकास है, वो अन्य भाषाई कौशलों की नींव है, आधार है। इसी के माध्यम से बच्चा सोचने समझने की क्षमता रखता है, सामाजिकता के गुणों को सीखता है, भावनात्मक विकास में वह सहायता करती है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि मौखिक भाषा के विकास के दम पर बच्चे अपने जैसे दोस्तों से बातचीत करते हैं और सामाजिकता के गुणों को सीखते हैं। सामाजिकता मतलब बच्चे दोस्त बना लेते हैं, बच्चे उसमें झगड़ा भी करते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक के दुख में बच्चा दूसरा दुखी होता है, एक की खुशियों में बच्चा खुशियां मनाता है। इस प्रकार से यही तो सामाजिकता है। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम यही है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पत्र तो लिखना जानेंगे नहीं कि अपनी बात को दूसरे को पत्र के माध्यम से कहें। उनके संवाद का मुख्य माध्यम बातचीत करना ही है, संवाद ही है। और हम देखते हैं हमारे सीनियर क्लासेस में जब बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे आपस में बातचीत करने के अलावा भी अन्य कई माध्यमों से बातचीत कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं, कापी किताब है, लिखना पढ़ना, अन्य माध्यमों से। लेकिन जब बच्चा प्री प्राइमरी में है तो शोर ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे आपस में बातचीत में लगे रहते हैं, वो मौखिक भाषा का एक प्रकार से विकास ही कर रहे होते हैं। अब मौखिक भाषा कैसे विकसित होती है, इस पर हमने अभी चर्चा की थी। यहाँ पर वही बात बताई गई है, समझाई गई है कि बच्चे सबसे पहले अपने घर से, अपने परिवेश से भाषा सीखते हैं। जैसे माँ की लोरियाँ सुनते हैं, दादा नानी की कहानियाँ सुनते हैं, लोकगीत और भजन सुनते हैं, परिवार के सदस्यों की से बातचीत करते हैं और खेल खेल में संवाद करते हैं। जब बच्चा कोई खेलता है या बच्चा कोई खिलौना देखता है और अभिभावक उसको लेकर जा रहे होते हैं कहीं पर, तो उस खिलौनों के बारे में बच्चे को बताते हैं, समझता है, बच्चा उसको खरीदता है और उसके गुणों पर चर्चा करते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चा एक प्रकार से बातचीत के माध्यम से मौखिक भाषा का विकास कर रहा होता है। तो इन माध्यमों से बच्चा सीखने का प्रयास करता है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि भाषा सीखने की शुरुआत प्रारंभ में घर पर ही हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब बच्चा विद्यालय में आता है तब वो भाषा सीखता है, बल्कि बच्चे के भाषा सीखने की शुरुआत उसके घर से ही हो जाती है। अब विद्यालय में मौखिक भाषा का विकास किस प्रकार से होता है? अध्यापक के रूप में आप कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं जिससे बच्चे की मौखिक भाषा का विकास हो? क्योंकि हो सकता है कि बच्चा घर पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन जब विद्यालय में आ रहा है बच्चा, तो विद्यालय में हिंदी मुख्य भाषा है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, इन क्षेत्रों में बच्चा लोकल लैंग्वेज में अपने क्षेत्र की भाषा जो भी बोल रहा है। लेकिन विद्यालय में आ रहा है तो बच्चा, अध्यापक उससे ये बात हिंदी, चूंकि हमें बहुभाषिकता को भी अपने कक्षा में लागू करना है, तो अध्यापक उससे हिंदी में भी बातचीत कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी बातचीत कर सकते हैं। तो इस कौन कौन सी गतिविधियां एक अध्यापक के रूप में हमें करनी होंगी जिससे बच्चे के मौखिक भाषा का बेहतर विकास हो? जैसे हम बच्चे से कहानी सुनाएं और फिर स्वयं भी सुने। कहने का मतलब, हमने बच्चों को कोई कहानी सुनाया और फिर हमने बच्चों से कहा कि अब तुम लोग इसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो जब हमने बच्चों से खरगोश और कछुआ की कहानी सुनाया और उसके बाद पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर बच्चों से राय ली, बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम भी इसी तरह की कोई कहानी सुनाओ। तो हमारा देखकर, हमारा सुनकर बच्चे अब अपने मन से भी कोई कहानी, अपने जीवन की घटना या उनके नानी नाना ने या दादी दादा ने कोई कहानी सुनाई होगी, उस कहानी को फिर बच्चे अपनी कक्षा में सुना रहे होते हैं। इस प्रकार से बच्चे मौखिक भाषा का विकास करते हैं। हम अपने कक्षाओं में कविता पाठ के माध्यम से भी बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आप अपनी कक्षा में मौखिक भाषा का विकास करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराएंगे, तो इसमें से आप इन पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत आसानी से। कविता पाठ कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास जो पोस्टर्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, बिग बुक्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं, उसमें बड़े बड़े चित्र बने रहते हैं और उसके बगल में कहानी भी रहती, पोस्टर कविताएं भी रहती हैं। हम बच्चों को कविताओं के माध्यम से, जैसे हाथी आया वाला आप कहानी देखे होंगे, कक्षा 1 में हमारे कक्षाओं में चिपकाई गई रहती है, ठीक है, दीवार पर वाल पोस्टर वगैरह। तो उसको बच्चे जब देखते हैं तो बड़ा सा चित्र देखते हैं और उसके बाद पोएम्स को देखते हैं, बड़े मन से बच्चे उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम उसको जो कक्षाओं में कविताओं का मतलब कविताओं का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बच्चों के बीच कविताओं पर चर्चा करते हैं, तो बच्चे हमारी बात को सुनकर समझकर बोलने का प्रयास करते हैं। हम किसी विषय पर समूह में चर्चा करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि छुट्टी है, तो बच्चों तुम लोग छुट्टी में कहाँ गए थे, क्या तुम लोग कभी मेला देखने गए हो? तो बच्चों से हम डिस्कशन करवा रहे हैं किसी भी विषय पर, अपने बच्चों के जो संदर्भ में होती हैं। जैसे तुम्हारे बच्चों से हम परिचय पूछें, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारी माता जी क्या करती हैं,
तो बच्चे जब इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के समूह गतिविधियां करते हैं जिसमें बच्चों से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उस पर हम डिस्कशन करवाते हैं, तो उस दौरान बच्चों के मौखिक भाषा का विकास बेहतर तरीके से हो रहा होता है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी हम बच्चों से विकास करवा सकते हैं। जैसे हमने कहानी कोई भी सुनाया और कहानी सुनाने के बाद बच्चों से हम प्रश्न और उत्तर के रूप में उससे पूछा। जैसे मान लीजिए कि हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनाया और बच्चों से पूछा, बच्चों से विचार जानने का प्रयास किया कि बताओ अगर तुम खरगोश की जगह होते तो क्या करते, सो जाते कि नहीं सो जाते? तो बच्चा बताता कि नहीं सर, मैं जब तक दौड़ पूरी नहीं हो जाता तब तक नहीं सोता। तो बच्चा बोलता कि नहीं सर, मैं सोता लेकिन थोड़ा सा सो के फिर उठ जाता। बच्चे इस प्रकार से उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से वो बोलेंगे, और बोलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समझ के ही बोलेंगे, तो मौखिक भाषा का विकास इस प्रकार से होगा। इसके अलावा भूमिका अपने कक्षा में करवा सकते हैं, रोल प्ले। हमारा एनसीए बड़ा जोर देता है इस बात पर कि अभी हम लोगों ने अपने विद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियां भी कराई थी जिसमें बच्चे दुकानदार बने हुए थे और कुछ बच्चे ग्राहक बने हुए थे। तो बच्चे ग्राहक के रूप में उनके पास सामान लेने जा रहे थे, ये बिस्किट कितने का है, ये चॉकलेट कितने का है, ये नमकीन कितने का है, और बच्चे इस प्रकार से दे रहे थे कि ये 3 रुपये का, ये 5 रुपये का है। इस प्रकार से बच्चे मौखिक भाषा का विकास भी कर रहे थे, गणित भी सीख रहे थे, ठीक है, जोड़ना घटाना भी सीख रहे थे, और जो मतलब बातचीत का जो दैनिक जीवन में बातचीत होती है उसको भी सीख रहे थे। तो कहीं ना कहीं बच्चे कई चीज़ों को सीख रहे थे। इसमें मौखिक भाषा का विकास तो हो ही रहा है। गीत और खेल के माध्यम से भी बच्चे जो है मौखिक भाषा का विकास कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये गतिविधियां हैं, इस पर प्रश्न पूछा सकता है। इन गतिविधियों के माध्यम से आप अपनी कक्षा में मौखिक भाषा का बेहतर विकास कर सकते हैं। ठीक है, अब एक शिक्षिका ने बच्चों को पानी की कहानी सुनाया। अब कहानी सुनने के बाद बच्चे अपने अनुभव बताने लगते हैं कि मैं नदी के पास गया था, मैंने वहां पर पानी देखा, पानी में बहुत कम था, सूख गया, गर्मी का मौसम है, मछली भी उसमें मर रही थी। बच्चे अपने अपने विचार को बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा कह रहा है मैंने नाव देखी थी, हम तालाब पर गए थे। ये सब चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं यही तो मौखिक भाषा का विकास है। तो इस प्रकार बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बच्चा कोई बात करे तो दूसरा बड़ा ध्यान से उसको सुनता है, ठीक है, फिर वो भी अपने विचार, मन में जो भी विचार बनते हैं उसको प्रकट करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि बच्चे मौखिक भाषा का विकास बड़ी अच्छे से हमारी कक्षा में कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज को समझ लिया। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा कहानी सुनता है, गीत सुनता है, बातचीत करता है, अपने अनुभव साझा करता है, तभी उसकी मौखिक भाषा का विकास होता है। और यही मौखिक भाषा आगे चलकर पढ़ने और लिखने की क्षमता का आधार बनती है। ठीक है, अगर हम बच्चे को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो अगर ब्रिटेन में रहने वाला बच्चा है तो उसको उस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो अंग्रेजी सुन रहा है, बोल रहा है, फिर बाद में पढ़ना लिखना आसान हो जाता है। हमारे लिए हिंदी बोलना पढ़ना आसान है, क्योंकि पढ़ना लिखना आसान है क्योंकि हम हिंदी को सुन रहे हैं, हिंदी को बोल रहे हैं। तो जो बच्चा जिस भाषा को मौखिक रूप से पहले सुनता है, बोलता है, उसमें बच्चा दक्ष हो जाता है और फिर उसके लिए वह सीखना आसान हो जाता है आगे के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको देखा। मौखिक भाषा जो 4 ब्लॉक मॉडल है उसका प्रथम और आधारभूत घटक है। ठीक है, आधार है, इसी के द्वारा आगे आप बढ़ेंगे। इसमें सुनना और बोलना प्रमुख आयाम है, ये आपने जाना। ये अंतिम रूप से निष्कर्ष हम आपको बता रहे हैं। ये बच्चों के सोचने समझने की क्षमता, सामाजिकता और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पढ़ने लिखने की नींव तैयार करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कहानी, कविताओं, गीत, संवाद आदि भूमिका आपने ऐसी गतिविधियां करा के अध्यापक जो है मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने मौखिक भाषा पर चर्चा पर्याप्त कर ली है। इस अध्याय में अगले पॉइंट्स में हम अगले वीडियो पर आएंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।